सर अगला एक मेरे मतलब अभी एक आ रहा था तो मैंने मिला एक दंपत्ति हैं जिनको मतलब वंश वृद्धि के लिए उनको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या वास्तुशास्त्र में ऐसा कुछ है सर जो इसमें उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है? भाई आप बहुत सारी चीज़ों को ना फिर से मैं कह रहा हूँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी। मैंने जो कहा, अगर आप खुश नहीं हो ना तो संतान नहीं होगी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ भी एक केस आया, प्रयास बहुत कर रहे थे, शादी को 10-12 साल से अबव हो गया। जी। मैंने जब देखा तो उनसे मैंने पूछा तो बीच में बोले बहुत बार उनकी वाइफ ने गर्भ को धारण किया, पर बार बार वो ना लिक्विडेट हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो मैंने जो फाइंडिंग्स निकाली मैं उसको एकदम साधारण भाषा में बोलूँगा, तो बच्चा हर किसी की कुंडली में 5th बॉक्स से आता है। तो माता का 5th बॉक्स और पिता का 5th बॉक्स जो है, अगर सही तरीके से घर के वातावरण में संतुलित है तो गर्भ धारण करने की हम एक प्रक्रिया को फुलफिल कर जाएंगे, पूरा मैनिफेस्ट कर देंगे। मैंने जो देखा वहाँ पर जो एक्सपीरियंस अभी कुछ याद जो है वो मैं कह रहा हूँ, उनके 5th बॉक्स में माता के स्पेशली वॉशिंग मशीन लगी थी। तो होता क्या था, 10-12 साल से वो प्रयास कर रहे हैं उसी घर में और उसी पोजीशन पे सब चीज़ें लगी, सब कुछ वैसे ही है। तो 10-12 साल से उस घर में उनको संतान नहीं हो रही थी। अब मैं उस घर को दोष नहीं दूंगा, बाकी सब उनके जीवन में अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था जो मुझे याद है कि वॉशिंग मशीन का कलर चेंज करना है, कुछ नीचे पट्टियाँ लगानी है, या जो वो आप कर सको, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम ना तो हम घर चेंज कर सकते हैं ना वॉशिंग मशीन की दिशा चेंज कर सकते हैं। आपके दर्शकों के माध्यम से भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी वंश वृद्धि में पहले तो वंश वृद्धि हो रही है कि नहीं वो समझ लो, तो 2, 7 और 11 बॉक्सेस को देखते हैं। जिसकी वंश वृद्धि में ये बाधा आ रही है कि गर्भ आता तो है पर ठहरता नहीं, तो वो वॉशिंग मशीन का सिम्टम है। होता क्या है, हम कपड़ा डालते हैं, वो गूंधता है, उससे वो मैल है वो निकल जाती है, जबकि हमें स्पेस को हमारे 5th बॉक्स का मैल नहीं निकालना है ना, हमें उसे धारण करके रखना है। तो वॉशिंग मशीन को सबसे पहले शिफ्ट कर लो। अगर आपको उपाय अभी हम नहीं समझा पा रहा हूँ मैं, हर किसी के लिए अलग अलग उपाय होता है, क्योंकि हर एक राजा एक जैसा नहीं था। कोई सूर्यवंशी राजा हुए हैं तो सूर्यवंशियों का तो सूर्य भारी होगा, तो वैसे ही अलग अलग हुए हैं। और कोई तो ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ।